हम सब उसकी ओर देखें। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर, ये नया समय दिया इसलिए धन्यवाद करते हैं खुदा, तेरा धन्यवाद करते हैं। We enter your gates with thanksgiving in our heart. We thank you for you inhabit the praises of your people. हम धन्यवाद करते हैं कि तू तेरे लोगों की स्तुति आराधना में निवास करता है। Thank you, Lord. धन्यवाद परमेश्वर, स्तुति हो। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा,
धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद। तूने हमें मांगने से ज्यादा दिया इसलिए धन्यवाद करते हैं। मांगने से बढ़कर दिया इसलिए धन्यवाद करते हैं। We love you Lord, we worship you। यहाँ पर है इसलिए धन्यवाद करते हैं। हमारे बीच में उपस्थित है इसलिए धन्यवाद करते हैं। We love you Lord, we worship। We offer you this worship, accept it as a pleasing sacrifice. In Jesus' name I pray. We greet you all in Jesus' name. हम आपका यीशु मसीह के नाम से स्वागत करते हैं। So we saw the last week that in front of God the golden altar is there, हमने पिछले हफ्ते देखा कि परमेश्वर के सामने सोने की वेदी है and it's having 4 horns, और उसको 4 सींग है and from that horns the voice has come. और उस सींगों में से आवाज निकल रही है And John heard that voice, और यूहन्ना ने उस आवाज को सुना which was coming from the horns of the golden altar, जो सोने के वेदी के सींगों में से शब्द सुनाई दे which रहा was था speaking with an 6th angel holding the trumpet. और वो 6वें स्वर्गदूत से बातें कर रहा था जिसके हाथ में तुरई थी। Release 4 angels who are bound at the great river Euphrates. उन 4 स्वर्गदूतों को जो बड़ी नदी फुरात के पास बंधे हुए हैं खोल दे। These 4 angels which are bound at the great river Euphrates. वे चारों दूत जो उस नदी के पास बंधे हुए हैं, So if the angels are bound means they are not godly angels. दूत बांधे हुए हैं, इसका मतलब ये है कि वो ईश्वरीय स्वर्गदूत नहीं हो सकते, For God angels are never bound. क्योंकि परमेश्वर के स्वर्गदूत जो है वो कभी भी बंधे हुए नहीं रह सकते। Verse 15. So the 4 angels तो ये जो 4 दूत थे who were being prepared for that hour, that day and month and year, उस घड़ी के लिए, उस दिन के लिए, उस महीने के लिए और उस वर्ष के लिए तैयार किए गए थे, that were to be released to kill 1/3 of mankind. जो जाएंगे। खोले जाएंगे मनुष्य के 1/3 को मारने के लिए। So these 4 angels were not God's angels, they were an evil angels. तो ये जो दूत थे वो परमेश्वर के स्वर्गदूत नहीं थे पर दुष्ट They were दूत थे, fallen angels, वो गिरे हुए दूत थे and when they were bound angels, और वो बंधे हुए दूत थे। and these are the leaders of 200,000 and 1,000. ये जो थे 200 हजार सैन्य के अगुवाए थे। So when these 4 angels bound at Euphrates were released, और वो जो 4 दूत नदी के किनारे बंधे हुए थे वो खोले गए that और number John the apostle heard. उनकी फौज के सवारों की गिनती 20 करोड़ थी। यूहन्ना ने उनकी गिनती सुनी, Who had been prepared for this hour and day and month and a year. वे चारों दूत खोल दिए गए जो उस घड़ी, उस दिन, उस महीने और उस वर्ष के लिए तैयार किए गए थे। So their time was fixed when they are going to be released. कब वो खोले जाएंगे उनका समय नियुक्त है, Who are going to be killed, और कौन मारे जाएंगे, and that 1/3 which are going to be killed. और जो 1/3 मारे जाएंगे। Everything was fixed. सब कुछ फिक्स था, God knows everything. परमेश्वर सब कुछ जानता था Were going to be released और वो खोले जाएंगे at the voice of the 6th trumpet. 6वीं तुरई के शब्द सुनाई दे जाने पर। You can see here we are going to be raptured. यहाँ पर हम उठा लिए जाएंगे We have seen that 6th trumpet is going to be blown now. और अब हम देख रहे हैं कि 6वीं तुरई फूकी जाएगी। After the 4th trumpet and the 5th trumpet. चौथी और 5वीं तुरई के बाद 6वीं तुरई फूकी जाएगी। And this 6th trumpet और ये 6वीं तुरई जो है and the second woe और दूसरी विपत्ति will come upon the earth. वो पृथ्वी पर आएगी। When the 6th trumpet is blown, जब 6वीं तुरई फूकी जाएगी then 1/3 mankind will be killed. तो मनुष्य का 1/3
मारा गया। And verse 17 says that how that troops were. और 17 वचन बताता है कि वो जो सैन्य थी वो कैसी थी। Now the horses and the riders in my vision looked like this. मुझे इस दर्शन में घोड़े और घुड़सवार दिखाई दिए। So when John saw जब यूहन्ना ने देखा these 20 crores of horses and horsemen or riders, ये 20 करोड़ जो घोड़े और घुड़सवार थे, the riders had a breastplate and the colors of breastplate was the colors of fire, sapphire and sulfur. घुड़सवारों की जिल्में आग और धूम्रकांत और गंधक की सी थी। So that is a color of a special gem of a orange color, ये जो था कीमती पत्थर का नारंगी रंग है which is on their breastplate. जो उनके जिल्म पर थी। They will follow these 4 fallen angels that are going to be released at the 6th trumpet. और ये जो 20 करोड़ सैन्य है वो उन 4 दूतों की अगुवाई को मानेंगे जो उस नदी के किनारे खोले गए थे। This 200 million will be divided into 4 parts. और 20 करोड़ जो सैन्य है वो 4 भागों में विभाजित की जाएगी। 50 million after each fallen angel they will follow. 5 करोड़ सैन्य हर गिरे हुए दूत के पीछे जाएगी। They have a purpose why God released them. और उनका मकसद है क्यों वो खोले गए हैं। And the purpose is to destroy, kill 1/3 of mankind. और उनका मकसद ये है कि मनुष्य का 1/3 हिस्सा मारा जाए। At that time. उस समय You might have never seen such horses. आपने ऐसे घोड़ों को देखा ही नहीं होगा They will be seen at that time. जो उस समय दिखाई देंगे। They are out of their mouth proceeded fire, smoke and sulfur. और उनके मुंह से आग, धुआं और गंधक निकलते थे। And 1/3 of mankind were killed by 3 flakes of fire, smoke and sulfur that proceeded from their mouths. इन तीनों महामारियों अर्थात आग और धुएं और गंधक से जो उनके मुंह से निकलते थे मनुष्यों की 1/3 मार डाली गई। No one can ever save them. कोई भी उन्हें बचा नहीं सकता। That 1/3 will be surely killed. 1/3 जरूर मारा जाएगा। For the power of the horses were in their mouths and in their tails. उन घोड़ों का जो सामर्थ्य है वो उनके मुख और उनके पूंछ में है। Indeed, their tail was like snake, और उनकी पूंछें सांपों जैसी थी। having the head which to inflict and harm people. उन पूंछों के सिर भी थे और वे इन्हीं से वे पीड़ा पहुंचाते थे। This will be a second O, ये जो है दूसरी विपत्ति which is होगी announced in Revelation 8:13. जो प्रकाशित वाक्य 8वां अध्याय 13 में बोला गया है। And as I observed, I heard an eagle flying over it, calling in a loud voice, "Oh, oh, oh to those who dwell on earth, because of the trumpet blast about to be sounded by the remaining 3 angels." जब मैंने फिर देखा तो आकाश के बीच में एक उकाब को उड़ते और ऊंचे शब्द से यह कहते सुना, इन 3 स्वर्गदूतों की तुरई के शब्द के कारण जिनका फूकना अभी बाकी है, पृथ्वी के रहने वालों पर हाय हाय हाय। Verse 12 of 9th chapter. 9वां अध्याय 12 वचन। The first O has passed. Behold, the 2 O's are still to follow. पहली विपत्ति बीत चुकी, देखो अब उसके बाद 2 विपत्तियां और आने वाली है। 12th chapter and the 12th verse. 12 अध्याय 12 वचन। Therefore, rejoice, O heavens, and you who dwell in them. But woe to the earth and the sea, with great fury, the devil has come down to you, knowing he has only a short time. इस कारण हे स्वर्गों और उनमें रहने वालों मग्न हो,
हे पृथ्वी और समुद्र तुम पर हाय, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है, क्योंकि जानता है कि उसका थोड़ा ही समय और बाकी है। We know that their time is fixed. और हम जानते हैं कि उनका समय नियुक्त किया गया है। We won't be here. हम यहाँ पर नहीं होंगे, We will be raptured. हम उठा लिए जाएंगे। So that's why heaven will rejoice. इसीलिए स्वर्ग आनंद मनाएगा। People who are with Christ in the mid heaven will rejoice जो क्रिस्त के साथ लोग हैं मध्य आकाश में, वो आनंद मनाएंगे for this remaining 3.5 years. बाकी बचे हुए 3.5 साल के लिए। 20th verse. Now the rest of mankind who were not killed by these plagues still did not repent for the works of their hands. They did not stop worshipping demons, idols of gold, silver, bronze, stone, wood, which cannot see or hear or walk. बाकी मनुष्यों ने जो उन मरियों में से न मरे थे, उनके हाथों के कामों से मन न फिराया कि दुष्ट आत्माओं की और सोने और चांदी और पीतल और पत्थर और काठ की मूर्तियों की पूजा न करे, जो न देख न सुन न चल सकती है। But rest that were मारा गया remaining, और बाकी जो बचे हुए थे, they also have not repented. उन्होंने भी मन नहीं फिराया। Their hearts were hardened. उनके हृदय कठोर थे They did not stop worshipping demons. और वो दुष्ट आत्माओं की पूजा करना न छोड़ा। They didn't stop worshipping idols of gold, silver, bronze, stones and wood. सोने, चांदी, पीतल, पत्थर और काठ की मूर्तियों की पूजा करना न छोड़ा। Which they can't, that idols can't see, nor hear, nor walk. और वो जो मूर्तियां थी न देख सकती थी, न सुन सकती थी, न चल सकती है। Still they were not repented of that, their works, they still worshipped idols. फिर भी उन्होंने अपना मन नहीं फिराया और वो उन मूर्तियों की पूजा करने लगे। Here 21 first verse says, furthermore, they did not repent of their murders, sorceries, sexual immoralities and theft. 21वां वचन कहता है, और जो खून और टोना और व्यभिचार और चोरी उन्होंने की थी, उनसे मन न फिराया। They sold themselves for these demonic works. उन्होंने अपने आप को इन दुष्ट कामों के लिए बेच दिया था। They are sold out for devil. वो दुष्ट के लिए वो बिक गए थे। Their hearts are hardened. उनके हृदय जो थे वो कठोर बन गए थे। They can't repent. और वो मन नहीं फिरा सकते, In this पश्चाताप नहीं कर remaining सकते। 3.5 years, ये जो बाकी बचे हुए 3.5 साल है, in the 7 years tribulation, 7 साल के सताव के समय में, it's very hard to repent. ये बहुत ही कठिन है पश्चाताप करने के लिए। Now is the time to repent from our works. अब समय है हम हमारे कामों से पश्चाताप कर सकते हैं। Now is the time to come to God. अब समय है हम प्रभु के पास आ सकते हैं। Now is the time to mend our ways. और अब समय है हम हमारे Now is the time to set our lives in a right way. अब समय है कि हम हमारे जीवन को सही करें। Now is the time to share the truth to the people. और अब ये समय है कि अब सच्चाई को लोगों को बताए। Now is the time to live a life pleasing to God. अब ये समय है कि हम जीवन जिए जो परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला हो। Now is the time to be an example before everyone. अब ये समय है कि हम सबके सामने एक उदाहरण बने, For the time is coming. क्योंकि समय नजदीक है। Will not repent of their evil works. और वो अपने दुष्ट कामों से मन नहीं They फिराएंगे will not repent of their cruelty. और वो अपने दुष्टता से मुंह नहीं फिराएंगे Till the fullness of wrath come upon them. जब तक क्रोध की परिपूर्णता उन पर न आ गिरे। But if the time has gone, पर समय जब बीत जाएगा if people will cry, और लोग रोएंगे, none of their prayers will be heard. उनकी कोई भी प्रार्थना सुनी नहीं We जाएगी। know very well हम अच्छे से जानते about हैं that rich man and Lazarus. अमीर व्यक्ति और लाजर के बारे में। When Lazarus died,
जब लाजर मर गया, he went into the bosom of Abraham. वो अब्राहम के बाहों में गया। But when the rich man died, पर जब अमीर व्यक्ति मर गया, he went into Hades, वो नरक में गया, where the fire and torture was. जहाँ पर आग थी और सताव था। And from that place he saw, और उस जगह से उसने देखा, he heard, उसने सुना, but he can't enjoy. पर वो आनंद नहीं कर सका। That is a place full of torture, mental torture. वो जगह है जहाँ पर पूरा सताव है, मानसिक सताव। And even they will get their body, और वहाँ पर उन्हें अपना शरीर मिलेगा, that body will be rotten. और वो जो शरीर होगा सड़ा हुआ होगा, That body will create pain to them. और वो सड़ाहट उन्हें पीड़ा देगी। And from there they will have a many tortures. और वहाँ पर बहुत बड़ा सताव होगा। That is a condition of Hades, वो जो है नर्क की परिस्थिति है, where no one can hear your prayer. जहाँ पर आपका कोई भी सुनेगा नहीं, कोई प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी। Abraham replied, अब्राहम ने उत्तर दिया, none of us can come to you, and we can come to you, or you can हम come to में us. से कोई तुम्हारे पास आ नहीं सकता और तुम हमारे पास आ नहीं There is a सकते। big gulf, बहुत बड़ी खाई है, and nothing can be transported from heaven to the hell. और कुछ भी स्वर्ग से नर्क में बेचा नहीं जा सकता। They will die of their evil works. वो अपने दुष्ट कामों से मारे They जाएंगे, will die of their wickedness. वो अपने दुष्टता से मारे जाएंगे। And the Lord who has promised us, और परमेश्वर प्रभु ने जो हमसे वायदा किया, He will come according to His promise. वो अपने वायदे के अनुसार आएगा। He is a king. He is a king of kings. वो राजा है और वो राजाओं का राजा है। He will come with His full power. वो अपने पूरे सामर्थ्य के साथ He आएगा। will come according to His promise. वो उसके वायदे के अनुसार आएगा, His bride should prepare a way. और उसकी दुल्हन उस मार्ग को बनाना चाहिए। And we should not be afraid of the things which are going to come, हम उन चीजों से नहीं डरना चाहिए जो आने वाली है, but we should be prepared for the things. पर हम उनके लिए तैयार रहना For चाहिए, our Lord will take us home. क्योंकि हमारा प्रभु आएगा और हमें घर लेकर In जाएगा। this present time, इस वर्तमान की परिस्थिति में we may go through any situation. हम किसी भी परिस्थिति से गुजर Let सकते us हैं, not lose our hope. पर हम अपनी आशा को न छोड़े। Let us be bold and be strong. आइए हम धैर्यवान बने और सामर्थशाली Let us बने, keep trusting Him. और आइए हम उस पर भरोसा करते He रहे। is faithful one. वो विश्वसनीय है। Punishment will come upon wicked. Surely punishment will come upon wicked. सजा जो है वो जरूर दुष्ट के ऊपर आएगी, And there will be a great disaster on them. और उनके ऊपर बहुत बड़ा विनाश आएगा। Church, God is mindful of you. हे कलीसिया, परमेश्वर का मन आपसे भरा है। Even today also you can see people. आज भी आप लोगों को देख सकते They हैं, will not repent of their evil works and evil वो deeds. अपने दुष्टता से और दुष्ट के कामों से मुंह नहीं मोड़ सकते, They can't repent. वो मन नहीं फिरा They सकते, will not repent. वो पश्चाताप नहीं कर Their सकते, hearts are hardened. उनके हृदय कठोर है। But church should promote itself towards godliness. पर हे कलीसिया, आप अपने आप को परमेश्वर की ओर लगाए, In discipline, अनुशासन में, in hearing His voice, उसकी आवाज को सुनने में, and do according to His voice. और उसके शब्द के अनुसार आप काम For the कीजिए, one who has called you is faithful. क्योंकि जिसने आपको बुलाया वो विश्वसनीय He है। will not leave you nor forsake you. वो आपको न छोड़ेगा न त्यागेगा, He will be with you. वो आपके साथ रहेगा, He is sharing you these all things that you may know what is going to happen. और वो आपसे ये सारी बातें बांट रहा है कि देखो क्या होने वाला है। Your God is true. आपका परमेश्वर सच्चा है, Your God is with you. आपका परमेश्वर आपके साथ है। When I was reading from Deuteronomy to 33rd chapter 25 and 26th verse, जब मैं व्यवस्था विवरण 33 अध्याय 25 और 26 पढ़ रहा he था, was speaking with the whole Israelites. वो
पूरे इस्राएलियों से बात कर रहा था। But I was feeling this is for the end time church. पर मैं सोच रहा था ये I was- अंत समय के कलीसिया के लिए है। Your shoes shall be of iron and brass. आपके जो जूते हैं वो लोहे और पीतल के होंगे। See that how God's protection is all over you. देखो कैसा परमेश्वर की सुरक्षा आपके ऊपर है। And He will provide you strength as your days will go. Your strength will be like that. और जैसे तेरे दिन वैसी ही तेरी शक्ति हो। You will be a very special people. आप बहुत ही खास लोग होंगे। According to Ephesians 6th chapter 10th to 17th verse, इफिसी का पत्र 6वां अध्याय 10 से 17 तक let us meditate, read, आइए हम मनन करें, उसे पढ़े and how God is speaking with you. और परमेश्वर आपसे कैसे बातें कर रहा है। Prepare yourself. अपने आप को बनाए। Your God is with you. आपका परमेश्वर आपके साथ He है। will never leave you or forsake you. वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं Our त्यागेगा। fight, our wrestle is not against flesh and blood. हमारी जो मल्लयुद्ध है वो लहू और मांस से नहीं, It is against the principalities, powers of darkness, unseen forces. वो अंधकार के अधिकारियों से न दिखने वाले शक्तियों के साथ है। But know very well that your God is with you. पर ये अच्छे से जान लीजिए कि आपका परमेश्वर आपके साथ है And there is none like Him. और उसके जैसा कोई नहीं है। There is no one else like Him. उसके तुलनीय कोई नहीं है। Your God. आपका परमेश्वर And there is none like your God. और तेरे परमेश्वर के तुल्य कोई नहीं है। He who rides upon the heaven in your help. वो For your आकाश help. मंडल पर सवार होके आपकी मदद के लिए चलता है And His excellency is on sky. और उसका प्रताप जो है दिखाई देता है आकाश में। You can see Him, experience Him. आप उसको देख सकते हैं, उसका अनुभव ले Your सकते God हैं। is omnipotent God. आपका परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर Your है। God is omnipresent God. आपका परमेश्वर हर जगह उपस्थित है। Your God is omniscient God. आपका परमेश्वर सर्वज्ञानी है। That's why He is telling you what is going to happen in coming days. इसीलिए वो आपसे कहता है कि आने वाले दिनों में क्या क्या होगा। That's why He is your present help right now. इसीलिए वो अभी भी आपकी हर वक्त उपलब्ध मदद है। He is ever present help. हर समय मौजूद मदद। Let us prepare our hearts like Job. तो आइए हम अपने हृदय को अय्यूब के जैसा बनाएं। Let us trust Him like Job. अय्यूब के जैसा उस पर विश्वास करें। We may get anything or not. हमें कुछ मिले या ना मिले, Let us keep trusting Him. आइए हम उस पर भरोसा करते Keep रहें, worshiping Him. उसकी आराधना करते रहें। Don't turn to right or left. आपके दाएं और बाएं न मुड़े। It may cost you anything. आपको उसके लिए कोई भी कीमत क्यों न देनी पड़े। Don't leave your God. आपके परमेश्वर को नहीं छोड़िए। Whatever He is telling you, जो कुछ वो आपसे कहता है it is going to come. वो आएगा। See 5 wise virgins. देखिए 5 ज्ञानी कुंवारियों Look को, at 5 foolish virgins. देखिए 5 मूर्ख कुंवारियों को। They all went up to that mark. वो सब उस हद तक गए But all were unable to make it up. पर सब उसमें प्रवेश नहीं करने पाए। Let us run the race आइए हम दौड़ को दौड़े with perseverance, लगातार with a faith. विश्वास के साथ। Don't turn to right or left. दाएं और बाएं न मुड़े। Have this knowledge. इस ज्ञान को प्राप्त कीजिए, Meditate on His word. उसके वचन पर मनन कीजिए Keep your life proper. और अपने जीवन को सही Be an बनाइए। example before everyone. हर एक के सामने आप उदाहरण बनिए, For your family, आपके परिवार for के your लिए, people, आपके लोगों के लिए, till He comes. जब तक वो न आए। Run the race. दौड़ को दौड़िए। Father, we thank you for your special people, पिताजी हम धन्यवाद करते तेरे खास लोगों के your लिए, faithful people. तेरे विश्वसनीय लोगों के लिए। Your good God for them. तू अच्छा प्रभु है उनके लिए। These few ये जो थोड़े हैं are in your mind. तेरे मन में है, You will never leave them nor forsake them. तू उन्हें कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं And we त्यागेगा। thank you for you have a great thoughts for them, धन्यवाद करते हैं कि तेरे बहुत ही अद्भुत विचार हैं इनके लिए, for their prosperity, उनकी तरक्की के लिए, to be
your children, तेरे बच्चे to होने be के your लिए, sons. तेरे संतान और पुत्र होने Right के now, लिए Lord, इसी समय whatever is paining them, जो कुछ उनकी पीड़ा है, whatever is troubling them, जो कुछ उन्हें सता रहा है, we pray for the help from the heaven to them. हम प्रार्थना करते हैं स्वर्ग के मदद को इनके लिए, Let their shoes be of iron and brass. और इनके जूते लोहे और पीतल के रहे, Let them be a people with full of armor of yours, Lord. और ये लोग तेरा जिल्म पहने, Let them be covered with you, Master. और तुझसे वो ढक जाए Let प्रभु। no weapon that formed against them shall ever prosper. कोई भी हथियार जो उनके विरुद्ध बना है उन पर हावी न हो, Let them never be weak. कभी भी ये कमजोर न Let them रहे, never fall asleep. न सो जाए, But let them be strong. पर सामर्थशाली Let रहे, them never be sick. कभी बीमार न पड़े, But let them be healthy, Lord. पर हमेशा वो तंदुरुस्त Let रहे, them be a people who will declare your glory in all seasons. और ये लोग हर समय तेरी महिमा गाए, Let them be end time prophets. ये अंत समय के नबी बने, Let the provision be given to them, Lord. और ये वसीला उन्हें दिया जाए, Whenever they will open their mouths, जब कभी वो अपने मुख को खोले, let their mouth be filled with your word, Lord. इनका मुख तेरे वचन से भर Let जाए, their lives be a blessing for many. और इनका जीवन बहुतों के लिए आशीष का कारण Thank you, बने। Master. धन्यवाद करते हैं मालिक, You are our God. तू हमारा There परमेश्वर is है, no one else like you. और तेरे जैसा कोई भी नहीं There है, is none can compare with you. और कोई भी तेरे तुलनीय नहीं You है। are a God who rides in the heavens for our help. तू वो परमेश्वर है जो हमारी मदद के लिए आकाश मंडल में पार करता है। We thank you and praise you. हम धन्यवाद करते हैं, तेरी Let स्तुति every करते हैं। child here be blessed. यहाँ पे मौजूद हर बच्चा आशीषित हो As we are जाए। learning these end time prophecies, जैसे हम अंत समय के भविष्यवाणियों को सीख रहे हैं, give us a knowledge, wisdom, हमें बुद्धि और ज्ञान से भर and understanding और समझ के that we साथ, may revere you, fear you. कि हम तेरा भय माने और तेरा आदर करें, Let us glorify you, Lord. तेरे नाम की महिमा You be करें, glorified through our lives. तू हमारे जीवन से महिमा पाए। Thank you, Master in heaven, धन्यवाद करते हैं स्वर्ग में for पिता, hearing and answering our prayers. हमें सुनने के लिए, हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर देने के Thank you लिए। for blessing each and every one. here. धन्यवाद करते हैं हर एक को आशीष देने के In लिए, Jesus' loving name, यीशु के अद्भुत नाम से amen. आमीन।